आज की कहानी जितनी फ़नी है उतनी ही रोमांटिक होने वाली है। ड्रामा के स्टार्टिंग में यांजी एक नॉर्मल सेक्रेटरी हमें बता रही थी, अपने पैसे चुकाने के लिए मुझे दो दो काम करने पड़ते हैं। वही दो काम उसकी लाइफ बदल देते हैं। एक तरफ यांजिया ली की सेक्रेटरी बनती है, जो कि उसकी नज़र में काफ़ी परवर्टेड है। हमेशा उसे अपने ऐप्स दिखा करके ऐसे उसे पटाते रहते हैं। और दूसरा, वो क्या काम करती है वो तो हमें कहानी में आगे पता चलने वाला है। लेकिन ड्रामा में फुल ऑन रोमांस एंड फन है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू ही इस लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि यांजिया ली की सेक्रेटरी है। ली बहुत ही रूथलेस इंसान है, बहुत ही टफ बॉस है। कुछ टाइम पहले, करीब 2 साल पहले, उसने यांजिया को अपनी सेक्रेटरी बनाया था। ये सब कुछ जो चल रहा है इस सीन में, असल में ये यांजिया का हेलोसिनेशन है। वो ली को ऐसे परवर्टेड बॉस के तौर पर देख रही है, लेकिन ली बहुत ही टफ इंसान है। यांजिया का सपना तब टूटता है जब ली उसे जगाता है और कहता है, लगता है कि मैं तुम्हें काम कुछ कम दे रहा हूँ, इसीलिए तुम दिन में यहाँ ऑफिस में सो रही हो। यांजिया कहती है, नहीं नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। ली उसे कुछ इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करके अपने ऑफिस में ले करके आने के लिए बोलता है। गलती से उनमें यांजिया एक टेस्ट रिपोर्ट लेके चली जाती है, जिस पर कि उसी के नाम के पेशेंट का ये रिपोर्ट था, जो कि गलती से यांजिया ने हॉस्पिटल में ले लिया था। ऑफिस में जाने पे यहाँ पर ली यांजिया को एक काम देता है। कहता है, आसपास की जितनी भी अमीर लड़कियाँ हैं उनको शॉर्ट आउट करो। मुझे एक फेक वाइफ चाहिए 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब यांजिया सोचती है, बॉस को रहे रहे क्या हो जाता है, भला उसे फेक वाइफ क्यों चाहिए होगी। लेकिन जब वो उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ती है तो वो बिल्कुल उससे मैच खाता था। वो ली को ऑफर करती है, 1 मिनट, आपको सिर्फ 6 महीने के लिए अगर फेक वाइफ चाहिए तो आप मुझे क्यों नहीं चूज करते हो। ली हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता तो है ना कि मैंने तुम्हें एज ए सेक्रेटरी क्यों चूज़ किया था, क्योंकि तुम वहाँ लड़कियों में सबसे ज़्यादा लेस केयरिंग फॉर योर ब्यूटी और ग्लूमी लग रही थी, इसी वजह से, ताकि तुम काम पर ध्यान दे सको। यांजिया को अपनी औकात याद आती है और वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ। उसके वहाँ से जाती ही गलती से ली के हाथ वो रिपोर्ट लग जाता है। वो जिस लड़की का था, असल में उसे ब्रेन कैंसर था और उसके पास खुद ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही बाकी थे। अब इसे ये बात पता चलते ही ली को ऐसा लगता है जैसे उसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। वो अपनी सेक्रेटरी को सिर्फ 6 महीने के लिए देखने वाला है। वो यांजिया को ढूंढने के लिए जाता है। यांजिया अपना गुस्सा निकालने के लिए बिल्डिंग के छत पर चिल्ला रही थी और ली को ये गलतफहमी हो रहा होता है कि वो खुद की जान लेने के लिए जा रही है। वो उसे रोकने के लिए जाता है और कहता है, नहीं नहीं, देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वो उसे बहुत ही रोकने की कोशिश कर रहा था और यांजिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसे हो क्या गया, ये इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। इस चक्कर में यांजिया ली के ऊपर गिरती है और उनके बीच सडन किस हो जाता है। वो यहाँ पर ली को सॉरी सॉरी बोलने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी इस हरकत की वजह से वो उसे जॉब से निकाल देगा। यांजिया के सर पर बहुत सारे लोन थे और वो ये जॉब से निकलना नहीं चाह रही थी। वो उसे लेकर के अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर कि वो इनके बीच हुए किसके बारे में सोच रहा था और यांजिया सोच रही थी कि बस इसे जॉब से ना निकाले। वो ली को सॉरी कह रही थी कि जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ, वो जानबूझ करके ऐसा नहीं करना चाह रही थी। ली यहाँ पर यांजिया को कहता है, ठीक है, वो उसे 6 महीने के लिए शादी करने के लिए तैयार है। 6 महीने वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बन करके रहे और बदले में वो उसे पैसे भी देगा। यांजिया खुश हो जाती है, क्योंकि ली की तरफ से दिए गए पैसों की वजह से उसका लोन जल्दी चुकता हो जाएगा। वो दोनों अभी ही शादी का सर्टिफिकेट लेकर के लौट रहे होते हैं। तभी ली का जो बेसी था वो यहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों का ये सीक्रेट मैरिज होने वाला था, तो यहाँ पर ली और यांजी भी उसके दोस्त से ये शादी का सर्टिफिकेट छुपाने का कोशिश ही कर रहे थे। यांजी ली और वेस्टी को उसके इतने करीब देख करके ये सोचने लगती है कि शायद ली को लड़कों में इंटरेस्ट है और पूरी दुनिया के सामने वो ये दिखाना चाहता है कि असल में वो लड़की से शादी किया है, इसी वजह से उसने मुझसे ये सीक्रेट मैरिज किया होगा। वो अलग ही दुनिया में यहाँ पे थी, उसका बेस्टी लेकर छेड़ रहा था।
फाइनली तुमने अपना चाल चल ही दिया। उसकी बेस्टी को पता था कि ली यांजिया को पसंद करता है, खुद ली को भी नहीं पता था कि वो यांजिया को पसंद करता है। तभी यहाँ पर यांजिया को उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसी के बॉयफ्रेंड हुओ के साथ उसे धोखा दे रही थी। वो उसे बहाने से मिलने के लिए बुलाती है और बदले में पैसे भी देने वाली थी। पैसे की बात आते ही यांजिया उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वो ली से कहती है और फिलहाल अभी किसी काम से जा रही है। उसके जाने के बाद ली का दोस्त उसे छेड़ रहा था कि यांजिया का बॉयफ्रेंड भी है, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। ली कहता है पता नहीं। इधर यांजिया अपनी बेस्टी को बुलाने पर वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिलेशनशिप को शो ऑफ करने के लिए बुलाई है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो से कहता है देखो मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम टैंट्रम थ्रो करती हो या नहीं, ये जानने के बाद कि मैं किसी और के साथ हूँ। तुमने वो टेस्ट पास कर लिया है और अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यांजिया हंसते हुए कहती है मतलब कि तुम हमारा रिलेशनशिप टेस्ट करने के लिए किसी और के साथ जाकर के सो गए हो और कहते हो कि तुम अपना प्यार टेस्ट कर रहे थे, ऐसा है ना। मुझे तुम्हारा टेस्टलेस प्यार अब नहीं चाहिए और अब मैंने शादी भी कर लिया है, तो ये जो तुम्हारा ड्रामा है ना वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के लिए बचा करके रखो, ये मुझ पर काम नहीं आने वाले हैं। वो यहाँ जैसे कहने लगता कि ज़्यादा ड्रामा मत करो, देखो मैं अपनी दादी की रिंग लेकर के आया हूँ, ये हमारी खानदानी रिंग है। यांजिया कहती है मुझे नहीं चाहिए, इस कबाड़ी को तुम अपने पास ही रखो। वो सोचती है इन दोनों से जितनी दूर हो सके जाने के लिए। यांजिया हुआ को बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रही थी। मन तो था उसे बहुत ही कूटने का, लेकिन वो उसे पीट नहीं पाती है। गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाता है, उसे रोक करके ड्रामा ना करने के लिए कह रहा था। यांजिया कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैंने किसी और से शादी कर लिया है, ये ड्रामा हटाओ यहाँ से। तभी ली यांजिया के सपोर्ट में आ जाता है। यहाँ पर ली को वो नहीं पहचानता था कि वो उसी का दूर दराज वाला अंकल है, जो कि बहुत ही कभी कभी घर आता है और हुओ ने पहले उसे कभी नहीं देखा है। वो आगे यहाँ पर यांजिया के बहुत क्लोज है ये दिखा रहा था। वो कहता है मैं तुम्हें कम काम देता हूँ क्या जो तुम यहाँ आकर के अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रहे हो। वो कहती है नहीं बॉस, वो मैं थोड़ा सा आ गई थी इन्हें सबक सिखाने के लिए। ये कह के वो वहाँ से ली के साथ जाने लगती है। अब हुओ को लगने लगता है कि ली और यांजिया के बीच क्या चल रहा है, क्या सच में वो उसके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में है। उसे जानना था लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वो रिंग देख कर के लिए समझ जाता है कि ज़रूर ही ये हमारे ही दूर के रिलेटिव है, इसी वजह से ये रिंग उनके पास है। वो रिंग लेकर के फेंक देता है और कहता है कम ऑन, इस ड्रामे को बंद करो, इतना बेकार ड्रामा मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें जब वही बंदी चाहिए तो रखो ना, किसने कहा है तुम्हें यहाँ वापस आने के लिए। और फिर वो यांजिया को लेकर के चले जाता है। वो इस रिंग को ढूंढने में लग जाता है। यांजिया लेके बढ़ाई करती है बॉस आप तो काफ़ी यहाँ पे 4 में लगे जब आपने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो का मजाक उड़ाया था। ली यांजिया को वहाँ से लेके जाता है। उसे तो यही लग रहा था यांजिया के पास ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। वो यहाँ पर उसे ज्वेलर शॉप पर लेकर के जाता है। ली कहता है डोंट वरी, अगली बार मिलना ना तो 2 थप्पड़ हुओ को मार लेना। तभी यांजिया का नज़र सामने शॉप पर पड़ती है। हुओ भी यहाँ पर उसकी बेस्टी के साथ आया हुआ था। यांजिया कहती है बॉस मौका मिल गया है, चलिए थोड़ा मस्ती करते हैं। जहाँ पर कि वो उसकी बेस्टी के साथ कुछ ज़्यादा ही लवी डबी रिलेशनशिप दिखा रहा था और यहाँ पर यांजी भी शो ऑफ कर रही थी कि वो और ली दोनों बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हैं। ली यहाँ पर यांजिया को शो ऑफ करने के लिए एक काफ़ी अच्छा डायमंड का नेकलेस खरीद देता है। उन दोनों को इतना क्लोज देख करके हुओ यांजिया पर गुस्सा करने लगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। यांजिया भी गुस्से में यहाँ पर हुओ को 2 थप्पड़ लगा ही देती है। जो कि वो सपना देख रही थी फाइनली वो सपना उसका पूरा हो जाता है। यांजिया को खुश होते हुए देख करके ली यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक मरने वाले इंसान के लास्ट विशेष को पूरा कर रहा है। यांजिया को तो पता भी नहीं था कि जो कुछ भी उसकी लाइफ में इतनी हैपनिंग हो रहा है वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हो रहा है। ली यांजिया को वहाँ से लेकर के जाता है और वो अब सोच रहा था मुझे पता करना पड़ेगा कि ये इंसान कौन है जो कि इतना ज़्यादा मेरे आगे उछल रहा है, कहीं ये सच में मेरा अंकल तो नहीं है।
बाद से यांजिया को हॉस्पिटल जाना था, लेकिन ली उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाता है। वो पर्सनली यांजिया की रिपोर्ट को बहुत सारे हॉस्पिटल से चेक कर रहा था और उसे हर जगह से पता चला था कि यांजिया का ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, तो वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देना चाह रहा था। और यांजिया तो सिर्फ वो रिपोर्ट लौटाने जाना चाह रही थी जो किसी और इंसान का गलती से उसने रिपोर्ट ले लिया था, और ली को लगता है कि वो अपनी रिपोर्ट खोज रही है। वो बहाने से उसे वहाँ से लेके जाता है। जब वो पहली बार यांजिया को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि वो एक अंडरग्राउंड एरिया में रह रही है। ली कहता है, तुम इसे घर कह रही हो? फ्लैशबैक में यांजिया को याद आता है उसकी माँ ने उसे धोखा दिया था। उससे पैसे उधार लेकर के उन लोगों ने अपने लिए घर खरीदा था और यांजिया को वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था। यांजिया का दिल टूट गया था और वो उसकी फैमिली को छोड़ करके हमेशा के लिए वहाँ से अलग हो गई थी। यांजिया कहती, हाँ यही मेरा हैप्पी घर है। ली कहता है, ये तुम्हारे लिए रहना सेफ नहीं है, अगले 6 महीने तक तुम मेरे घर पे रहने वाली हो। यांजिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, भला वो करोड़ों के घर में कोई क्यों ही नहीं रहना चाहेगा। जब वो वहाँ पहुँचती है तो यांजिया के लिए बहुत ही सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए जिन्हें देख करके यांजिया सुपर एक्साइटेड हो जाती है। ली को ऐसा लग रहा था मन में कि मतलब वो यांजिया के लिए क्या कुछ ना कर दे, उसकी कौन से विश को ना पूरा कर दे। यांजिया यहाँ पर देखती है कि उसके बेस्टी ने ली के लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। वो लोग उसे ओपन करते हैं तो उसके बेस्टी ने तो ली और यांजिया के हनीमून नाइट के लिए ये फ़नी सा गिफ्ट भेजा था, जिसे देख करके यांजिया को ये लगने लगता है कि ये उसके यानी कि ली और उसके बेस्टी के लिए है। यांजिया बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगती है और वो पूछती है कि तुम्हारा बेस्टी घर आते रहता है क्या? वो कहता, हाँ हफ्ते में 1-2 बार आ जाता है। अब यांजिया को ये फील हो रहा था कि कहीं वो तीनों ही तो यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। रात में वो ली के साथ रोमांटिक सपने को भी देख रही थी, तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो खुद सोचती है उसे हो क्या गया है, और ऐसे सपने कैसे देख सकती है। अगली मॉर्निंग अपनी फेवरेट कुकी खा रही थी, वो ली को भी ऑफर करती है। ली सोचता है कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। सिर्फ खाना खाते समय वो वॉक करके आ रहा था। आफ्टर दैट वो अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में उसकी एक अच्छी दोस्त थी जो कि यांजिया को यहाँ पर पूछती है, तुम्हारे और ली के बीच कुछ चल रहा है क्या? यांजिया कहते हैं, नहीं यार, उसका खाना बच गया था, इसी वजह से उसने मुझे ऑफ़र किया था। मेरे और बॉस के बीच कुछ नहीं चल रहा है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे कुछ वीडियोज़ देती है, कहती है अकेले में देखना। इधर ली का बेस्टी यहाँ आया हुआ था, तब ली उसे बताता है कि असल में यांजिया को बीमारी है और वो मरने वाली है। वो उसे वो रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट देखते ही उसका फ्रेंड तो समझ जाता है कि एज अलग है, भले ही नाम सेम है। उसे ऐसा लगता है कहीं यांजिया ने ली से झूठ तो नहीं बोला। और ली को इस बारे में नहीं बताता है और खुद ही यांजिया से इस बारे में पूछने के लिए जाता है। यांजिया उसे कहती है, ये रिपोर्ट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं इसे कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, मुझे इसे हॉस्पिटल में लौटाना है। उसका फ्रेंड कहता है, डोंट वरी, मैं लौटा दूंगा। वो समझ जाता है कि ली को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो खुश था क्योंकि इस वजह से फाइनली ली अब यांजिया के साथ रिलेशनशिप में था और वो चाहता था उसका बेस्टी भी एक खुशनुमा ज़िंदगी जिए। इधर रात में यांजिया अपनी ऑफिस बेस्टी का दिया हुआ वीडियो देख रही थी और देखते देखते सो जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें हो को दिखाया जाता है जो कि घर पे गया हुआ था अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर ली भी आता है। तब उसे पता चलता है कि असल में यही उसका वो दूर का अंकल है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसने यांजिया से शादी किया है। ली यहाँ पर हो को वार्न करता है और यांजिया से दूर ही रहने के लिए कहता है। रात में ली यांजिया के लिए उसका फेवरेट कुकी लेके जाता है और गलती से यांजिया को वो वैसे वीडियोस देखते हुए देख लेता है, लेकिन यांजिया तो घोड़े बेच के सो रही थी। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो जल्दी जल्दी अपने उन वीडियोस को रोकती है। उसे खुद भी होश नहीं था कि वो कब वो वीडियोस देखते हुए सो गई।
हॉल में बाहर जाती है तो देखती है कि ली उसका फेवरेट कुकी लेके आया है। पहले वो सोशल मीडिया पोस्ट पर अपलोड कर देती है एंड आफ्टर दैट उसे खाने लगती है। उसे कुकी बहुत ही पसंद था। वो ली को थैंक्स बोलती है। इधर वो पोस्ट देख करके वो समझ जाता है कि ली और यानजिया दोनों साथ में रह रहे हैं और उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। मतलब लड़कों की हिपोक्रेसी लेवल थोड़ा हाई नहीं दिखाया जाता है। लाइक एक तो वो दूसरी बंदी के साथ सो रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, सो अलग अपने एक्स के पीछे पड़े रहते हैं, वो भी उस बंदी को पता होता है। मतलब सारे चीटर से ही दुनिया भरी हुई है क्या? समझ भी नहीं आता है कि रियल लव है भी या नहीं है। यहाँ पर यांजिया को वो कॉल करता है तो यांजिया उसे ब्लॉक ही कर देती है। जैसे ही वो कुकी खाती है गलती से वो कुकी उसके गले में अटक जाता है। वो ली को हेल्प मांगने के लिए जाती है। शुरुआत में ली को लगता है कि वो उसके साथ रोमांस करने के लिए कह रही है, लेकिन जब उसे समझ आता है तो फिर वो उसका हेल्प करता है। बेचारी यांजिया जैसे तैसे सांस में सांस लेती है। टायर्ड होकर के दोनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। दोनों के बीच यहाँ थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। ली यहाँ पर यांजिया को किस करना चाह रहा था। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है यांजिया उठ के वहाँ से चली जाती है। इधर उसके नंबर पर हो का कॉल आता है दूसरे नंबर से। ले उसका फ़ोन उठा करके उसे अच्छा खासा सुना देता है और कहता है, देख बेटा, अगर तू नहीं समझेगा ना तो तुझे समझाने का मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तो बेटर होगा कि तुम यांजिया से दूर रहो। अब वो तुम्हारी आंटी बन चुकी है। हो को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे पता था कि वो लुई से पंगे नहीं ले सकता था। इधर शाम में यांजिया अपनी ऑफिस के दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसके लिए कुछ मेल मॉडल्स बुक करती है। यांजिया के लिए फर्स्ट टाइम था, उनमें से वो काफ़ी इनोसेंट दिखने वाले बंदे को चूज करती है। उसके बगल में आकर के बैठते उनके बीच बातें होने लगती हैं। इधर ये जो क्लब था वो ली के फ्रेंड का था, तो वो जब यहाँ पर यांजिया को कुछ मेल मॉडल्स के साथ देखता है तो वो यहाँ पर उनके फ़ोटो क्लिक करके ली को सेंड कर देता है। इधर ली उस मेल मॉडल से बात करी थी, उसे पता चलता है कि उसके भाई को वही लाइलाज बीमारी है और उसका नाम भी यांजिया है। तब यांजिया को समझ आता है कि हॉस्पिटल में उसने जिसका रिपोर्ट उठाया था असल में वो उसका भाई है। बताता है असल में ये क्लब का ऑनर जो है उन्होंने मेरे भाई का खर्चा उठाने का वादा किया है। ली ने कहा था ना यांजिया का ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यांजिया उस लड़के से नंबर वंबर ले रही थी ताकि फ्यूचर में अगर उसके भाई को पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो वो हेल्प कर सके, क्योंकि उसे उसके भाई के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर लिया जाता है और वह यहाँ पर अपनी बीवी यांजिया को दूसरे लड़के के साथ देख करके इतना जेलस होता है कि बस पूछो ही मत। वह यांजिया को जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाना चाह रहा था। उसके फ्रेंड को वो कहता है कि ये कर क्या रही है, इसे मेल मॉडल इतना पसंद आ गया। उसका फ्रेंड उसे भड़का देता है, अगर बीवियों को खुश नहीं करोगे तो अपने फिजिकल नीड के लिए तो कहीं तो जाएंगी ना। लेको लगता अच्छा यांजिया को रोमांस करना है, जो वो हस्बैंड होने के बाद भी उसे नहीं दे रहा है, तो वो कहीं और जा रही है। तो वो यांजिया को वहाँ से लेके जाता है। घर जाने के बाद वो इस बारे में यांजिया से बात करना चाह रहा था। रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट करने का कोशिश करता है, लेकिन यांजिया समझ नहीं पाती है और वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगी थी ली के ऐसे बिहेवियर से। तो वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में खिसक लेने में ही भलाई समझती है। अगले दिन यांजिया को क्लास यूनियन में जाना था, तो वो ली से ऑफिस की जल्दी छुट्टी मांगती है। ली उसे छुट्टी दे देता है। शाम में वो रेडी वेडी हो करके अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी से निकल रही थी, तभी वो यहाँ पर यांजिया की बेस्टी के साथ वहाँ पर आ जाता है। यांजिया को रुक करके बात करने का कोशिश करता है। यांजिया से पीछे छुड़ा के वहाँ से जाना चाह रही थी, तभी ली यहाँ पर यांजिया के सपोर्ट में आ जाता है। वो यहाँ पर हो को लास्ट वार्निंग देता है कि अगर वो दोबारा अपनी आंटी यांजिया को परेशान किया तो वो और उसकी फैमिली इस शहर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट वो यांजिया को उसी की इलेक्ट्रिक स्कूटी से ड्राइव करते हुए उस प्लेस पर लेके जाता है, जो कि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से तो ड्राइव करना नहीं आता था। स्टिल वो थोड़ा बहुत ड्राइव तो कर ले रहा था। वो यांजिया को कस के पकड़ के बैठने कह रहा था, तो यांजिया पीछे मुड़ के ली को हक कर लेती है और ली उसे ड्राइव करते उस वेन्यू तक लेके जाता है, जहाँ वह कि यांजिया को वो कहता है कि वो होटल के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा है। जब पार्टी हो जाए तो वो उसे बता दे, वो उसे लेने के लिए आ जाएगा।
आफ्टर दैट यांजिया उस क्लासरूम में जाती है। ऑब्वियसली कुछ लोग यांजिया को बहुत ही परेशान किया करते थे और वो लोग अब भी उसे परेशान करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यांजिया ओवर कॉन्फिडेंट थी और उन्हें सबक सिखाती है। मैटर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, दोनों टीम के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। यांजिया की साइड में एक लड़की थी जो कि उसका सपोर्ट कर रही थी। तभी ली यहाँ पर आ जाता है। ली के आने से यांजिया का कॉन्फिडेंट और बढ़ जाता है। वो यांजिया का सपोर्ट करता है और अपने फ्रेंड को यहाँ बुला लेता है। ये क्लब उसी का तो था ना। वो यहाँ पर आते हैं, ली को कहते जाओ जाओ अपनी वाइफ को लेके यहाँ से जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। वहाँ से बाहर निकलने के बाद ली यांजिया को एक ड्रेस की शॉपिंग कराता है और उसे बाहर फायर वर्क दिखाने के लिए लेके जाता है। लेकिन वो लोग ग्लास ब्रिज पर थे और यांजिया को हाइट से बहुत डर लगता था, तो वो ये देख करके डरने लगती है। ली उसे गोद में उठा लेता है और यांजिया को उसे प्यार से किस करने के लिए कहता है। यांजिया ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है, ली ने वैसे भी उसका इतना ज़्यादा वाला हेल्प किया था, दैट्स वे वो उसे किस कर भी देती है। अगले दिन यांजिया उसके और ली के बीच हुए किसके बारे में सोच रही थी। तभी उसे पता चलता है उसकी फेवरेट ऑनलाइन सिंगर जीजी यहाँ पर आई हुई है और वो इस तरीके से काफ़ी एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो उसे यहाँ पर लेने के लिए जाती है। ली को पता था कि जीजी यांजिया का फेवरेट सिंगर है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो उसे यांजिया के लिए गाना गाने के लिए कहती है और जीजी यहाँ पर इस बात को खुद की बेइज्जती समझती है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। यांजिया ली पर गुस्सा करने लगती है तो वो उसे किस कर लेता है और कहता है वो उतनी भी अच्छी नहीं है जितना अच्छा तुम उसे समझती हो। अब ली के इस सडन प्यार मोहब्बत को देख करके खुद यांजिया भी कंफ्यूजन में रहने लगी थी। आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है बंदा। शाम में वो लोग क्लब में मस्ती वस्ती करने के लिए जाते हैं। यांजिया की ऑफिस के फ्रेंड और ली का दोस्त भी यहाँ आने वाला था। तभी ली अपने सौतेले भाई से मिलता है। उसका सौतेला भाई और ली के बीच बिल्कुल बातें नहीं बनती थी। उसे इग्नोर करके वो रूम में अंदर जाता है। जीजी यहाँ पर वापस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने बोलती है, लेकिन वो पहले यांजिया के लिए ऑटोग्राफ साइन करने के लिए बोलता है और उसके साथ पिक्चर क्लिक करने के लिए बोलता है। यांजिया तो सुपर एक्साइटेड हो जाती है। उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है शायद ली को तुम्हारा गाना पसंद हो तो इतना भाव मत खाओ, वो इतना खासा ऑफर दे रहा, हमें उसकी बात मान जानी चाहिए। जीजी गाना तो गा देती है, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि असल में ली उसमें नहीं यांजिया में इंटरेस्टेड है और वो यांजिया के लिए गाना वाना गाने के लिए कह रहा है, तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि मैं इस लड़की को सबक तो सिखा करके रहूँगी। अब तक तो यांजिया के ऑफिस फ्रेंड को भी पता चल चुका था कि ली और यांजिया के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। उसका दोस्त कहता हाँ चल तो रहा है। तभी ली को उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो बाहर जाके बात करने लगता है। उसकी माँ बहुत ही बदमाश थी, ली उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। यहाँ पर वो कहती है काम करो, जो एक्ट्रेस ने तुम्हारी कंपनी में डील साइन किया है ना, कहो वो थोड़ा सा हेल्प कर दे, तुम्हारे भाई की भी कंपनी में वो काम कर देगी। इस वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, बट वो यहाँ पर भला कुछ बोलता नहीं है। इधर जो उसका फ्रेंड था वो उसे बता रहा था कि असल में ली की लाइफ बहुत ही ज़्यादा सैड रही है। सैड इन द सेंस कि वो बचपन में किडनैप हो गया था और किडनैप भी उसकी माँ ने ही कराया था। जब ये बातें उन्हें पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। हमें यहाँ पे दूर से देख के लगता है कि अमीर है, इसकी लाइफ परफेक्ट रही होगी, लेकिन असल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब बातें क्या थी वो तो हमें आगे पता चलने वाला था। ली पार्टी में बहुत ही ड्रंक हो जाता है। यांजिया उसे संभालते हुए घर लेके जाती है। रात में अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। देखने के लिए जाती है तो ली नीचे गिरा हुआ था। यहाँ पर वो उसके फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है। वो लोग अब भी क्लब में थे, तो वो लोग उसे आइस बात देने के लिए बोलते हैं। यांजिया पूरी रात यहाँ पर उसका ख्याल करती है। ली तो अभी भी वही सपने देख रहा था कि किस तरीके से यांजिया रात में उसका फ़ायदा उठा रही है, उसे किस कर रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत वो ज़रूर ही यहाँ पर उसके साथ मस्तीबाजी की थी, उसके मस्त मस्त वाले एब्स टच की थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा उनके बीच और कुछ भी नहीं हुआ था।
अगली सुबह जब ली जगता है तो देखता है यांजिया उसके लिए फूड बना रही है। वो उसे कहती है कि कल तुम्हें फीवर था और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फूड बना के रखी हुई हूँ, इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ली यहाँ पर यांजिया को कल पूरी रात उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक्स कहता है। यांजिया कहती है अब तुम भी तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती थी ना। लंच पर ली यांजिया को बाहर होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर के जाता है। वो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था क्योंकि 6 मंथ धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बीत रहे थे। वहाँ पे यांजिया की फ्रेंड भी आई हुई थी। आज यांजिया का बर्थडे था और वो उसे एक प्रिटी सा ज्वेलरी गिफ्ट करती है। ली नोटिस करता है कि यांजिया ने उसकी कंपनी की तरफ से दिया गया वो वाला नेकलेस नहीं पहना है। उसकी दोस्त के जाने के लिए तो पूछता है तो यांजिया कहती है कि असल में मुझे वो सेल करना पड़ा क्योंकि मुझे लोन के पैसे चुकाने की ज़रूरत थी। ली यहाँ पर सोचता है कि वो यांजिया को कुछ अच्छा सा गिफ्ट देगा। वहाँ से लौटते समय वो उसे एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है एक बड़ा सा दूसरा गिफ्ट वो जब बिजनेस ट्रिप से लौटेगा तब वो उसे देगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। ली अपने बिजनेस ट्रिप से अभी लौटा नहीं था तभी यांजिया को फोटोज़ वगैरह ऑनलाइन देखते हैं कि ली और जीजी के बीच कुछ तो चल रहा है। उसने उसे एक प्यारा सा गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। उसे ली पर गुस्सा आने लगता है कि एक तरफ वो मेरे साथ इतना प्यार जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीजी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। लगता है अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का वक्त आ गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ली आता है। वो यांजिया के लिए वहाँ के टेम्पल में प्रे करके वहाँ के पंडित से एक काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट ब्रेसलेट बनवा के लेके आया था, जो वो यांजिया को ऑफर करते हुए कहता है कि इसे पहन लो, कम से कम इससे तुम्हें 10 साल की लाइफ और मिल जाएगी। यांजिया सोचती है काहे पगला रहा है। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी वियर्ड बातें क्यों किया करता है, लेकिन वो जीजी के मैटर में थोड़ा गुस्सा थी, इसी वजह से उससे ये गिफ्ट लेना नहीं चाह रही थी। सिचुएशन को संभालने के लिए उसके बेस्टी को यहाँ पर बीच में आना पड़ता है। वो यहाँ पे कहता है नहीं नहीं तुम थोड़ा गलत वलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ली यहाँ पर यांजिया से कहता है असल में मैं यहाँ पर ये पूरा बड़ा एरिया ख़रीदने के लिए आया हुआ था ताकि मैं तुम्हें इसे गिफ्ट कर सकूं, मरने के बाद हम दोनों का ग्रेव यहीं आसपास रह सके। अब वो और कन्फ्यूजन में हुए जा रही थी, यहाँ चल क्या रहा है, हर बात पे ये मरने मारने की बातें क्यों करते रहता है। उसका बेइज्जती तो समझ रहा था लेकिन वो चाह करके भी यहाँ पर यांजिया को इस बारे में बता नहीं सकता था। यहाँ से वो लोग चीज़ों वीज़ों को देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर निकल जाते हैं बगल वाले एरिया में। तभी वहाँ पर हुआ आता है। ग्रेव पर दोनों की फ़ोटो देख करके वो कन्फ्यूजन में था। वहाँ का ब्रोकर बताता है कि ली ने अपनी वाइफ यांजिया के लिए ये ग्रेव खरीदा और ये पूरा एरिया भी, ताकि वो मरने के बाद उन्हें यहाँ दफना सके। असल में यांजिया के पास ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। जब ये बात उसे पता चलता है तो वो भी चौंक जाता है। इधर हम लोग हुओ को देखते हैं जो कि जीजी को अपनी कंपनी के लिए एंडोर्समेंट करा रहा था। तब ली को उन फोटोज़ के बारे में उसका दोस्त बताता है। गुस्से में आकर के ली यहाँ पर अपनी और यांजिया के शादी का फ़ोटो अपलोड करते हुए क्लियर कर देता है उसकी और जीजी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही घटिया लड़की है और वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रही है। ये बात वायरल होती ही जीजी का काफ़ी इंसल्ट होने लगता है। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यांजिया कहती है यार 6 महीने की तो बात थी, तुमने पब्लिक कैसे कर दिया, फिर हमें सबको अपने डाइवोर्स के बारे में बताना पड़ेगा। ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ रखने वाला हूँ। उसे तो यही पता था कि यांजिया की ज़िंदगी तो 6 महीने की ही है। बाकी का मैटर उसका फ्रेंड सबको समझा रहा था। उसकी माँ यहाँ पर आती है और वो काफ़ी गुस्से में थी। ली कहता है आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि बचपन में अपना अफेयर जो कि आपको मेरे ही सौतेले भाई के डैड के साथ उस वक्त चल रहा था, डैड से डाइवोर्स लेने से पहले मुझे पता नहीं चलेगा। आपने इसीलिए तो अपने अफेयर को छुपाने के लिए मुझे किडनैप कराया था। आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो एक बिल्ली ने मुझे बचा लिया किडनैपर्स के वैन के आगे आगे, वरना मैं तो जिंदा ही नहीं होता। वो जानबूझ करके ली को प्रोवोक करने के लिए कहता है कि तुम्हारी उस बिल्ली को मैंने ही तो मारा था। गुस्से में ली उसे पीटने लगता है। यांजिया उसे काम डाउन करती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लाइफ में संभालने के लिए। तब जाकर के ली यहाँ पर थोड़ा काम डाउन होता है। उसकी माँ यहाँ पर अपने सौतेले बेटे को लेके जाती है, लेकिन आज से ली अपनी माँ से कोई रिश्ता नहीं रखने वाला था और ना ही वो उसे और उसके बेटे को किसी तरीके से सपोर्ट करने वाला था। उसके दोस्त को भी दिख रहा था किस तरीके से ली यांजिया से इतना प्यार करता है कि इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वो उसके कहने पर तुरंत ही शांत हो गया।
शुरुआत में ली यांजिया के लिए इतना प्यारा सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, सरप्राइज पार्टी। यांजिया जगती है तो वो उसे एक अच्छा सा प्रपोजल देता है। यांजिया ने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ली उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो खुद ही कंफ्यूजन में थी कि वो उसके लिए असल में इतना कर क्यों रहा है। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल सपनों की दुनिया की तरह था। जो कि ली उसका सपनों का राजकुमार है, यहाँ उसकी लाइफ में वो आया है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने का डिसाइड करते हैं। यांजिया भी इमोशन से ओवरफ्लो हो रही थी और वो आगे बढ़ के ली को किस कर लेती है। शुरुआत में तो ली खुद को रोकता है, लेकिन यांजिया इंसिस्ट करती है तो वो रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आधी रात को अचानक से यांजिया बेहोश हो जाती है। ली को लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जहाँ जाने पर पता चलता है कि यांजिया को तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक होने की वजह से वो बेहोश हो गई है। अब ली अपने दोस्त की तरफ घूरता है तो वो उसे सारी बातें बता देता है कि वो रिपोर्ट किसी और का था। यांजी ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए झूठ बोला। ली उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि अगर ये कांड नहीं होता तो वो कभी यांजिया से अपने मन की बात कहता ही नहीं। यांजिया खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही होती। तभी एक दिन यहाँ पर हो यांजिया के मॉम डैड को लेकर के आ जाता है। वहाँ पर वो लोग कहते हैं तुमने शादी कर ली और मरने से पहले तुम्हें हमें पैसे तो दिलवाने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर वो उनसे पैसे की डिमांड कर रही थी, लेकिन यांजिया उन्हें पैसे नहीं देने वाली थी। वहाँ पर ली उसकी फैमिली को वहाँ से भगा देता है। तभी यांजिया को पता चलता है कि असल में ली को ये गलतफहमी है कि उसे बीमारी है। यांजिया को वो कहता है कि मैं तुम्हें दोस्त नहीं देने वाला हूँ, लेकिन अगर ये कांड हमारी लाइफ में नहीं होता तो मैं कभी समझ नहीं पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद सारे विलन्स का यहाँ पर खात्मा तो हो ही चुका था। ली और यांजिया उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।